नॉर्थ ऑफ 100 की करते हैं शुरुआत। आज सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 3 बजे वाराणसी ज्ञानवापी मामले में सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर जिरा होगी। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कुछ और सबूत पेश करने का किया दावा। कल हिंदू पक्ष ने दाखिल किया जवाब, कहा भूखंड के मालिक हैं आदि विश्वेश्वर, औरंगजेब के पास मालिकाना हक नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी ने पूरे सर्वे को दी है चुनौती। शिवलिंग के दावे वाली जगह की सुरक्षा पर भी उठाए सवाल। वजूखाने में हिंदू पक्ष शिवलिंग मिलने का कर रहा है दावा, मुस्लिम पक्ष बता रहा है फव्वारा। हिंदू पक्ष की नंदी के आगे की दीवार गिराने की मांग। ज्ञानवापी पर नहीं थम रही बयानबाजी। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार हाजी महबूब का भड़काऊ बयान, बोले कुछ हुआ तो पूरा मुल्क हो जाएगा तबाह। अगर कुछ करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा आंदोलन होगा और यहाँ तक होगा कि मुल्क तबाह हो जाएगा, बर्बाद होगा और कुछ नहीं। हर वक्त मुसलमान दबेगा नहीं। हाजी महबूब बोले ज्ञानवापी पर मुख्यमंत्री ने सोचकर फैसला, कहा कुछ लोग भ्रम में जी रहे हैं कि अयोध्या की तरह ज्ञानवापी और मथुरा ईदगाह भी ले लेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी के भी ज्ञानवापी पर जहरीले बोल सामने आए। मुरादाबाद से एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने ज्ञानवापी और मथुरा केस पर कसा तंज, बोले बीजेपी के हिसाब से हमारे घर के नीचे भी होगा मंदिर। कल सौंपी गई सर्वे की रिपोर्ट 12 पन्नों में दर्ज। 14 से 16 मई की पड़ताल, आज तक के पास मौजूद है रिपोर्ट की कॉपी। स्पेशल कमिश्नर विशाल सिंह और असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर ने कोर्ट में सौंपी सर्वे रिपोर्ट। वजूखाने में शिवलिंग जैसी आकृति होने का जिक्र। सर्वे रिपोर्ट में बेसमेंट में कुएं का भी जिक्र लिखा। पानी कम करने पर दिखी 2.5 फीट ऊंची गोलाकार आकृति, ऊपर कटा हुआ निशान। सर्वे रिपोर्ट में सीमेंट की दीवार पर सनातन संस्कृति के मिले प्रतीक कमल, डमरू, शेषनाग और त्रिशूल के निशान का भी उल्लेख। विशाल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे के दौरान ली गई 1000 तस्वीरें, 32 जीबी के 2 वीडियो भी किए गए हैं पेश। अब वाराणसी कोर्ट में 23 मई को अगली सुनवाई। नमाजियों की संख्या और वजूखाने की सुरक्षा को लेकर बना है सस्पेंस। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में मथुरा सिविल कोर्ट का बड़ा आदेश, अदालत ने याचिका को सुनने योग्य मानकर किया स्वीकार। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। जयपुर में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की वर्चुअली संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कल जयपुर पहुंचे जेपी नड्डा। जयपुर में राजस्थानी स्टाइल में हुआ जेपी नड्डा का स्वागत। 3 दिनों तक राजस्थान चुनाव को लेकर गहन मंथन। जेपी नड्डा के स्वागत में एयरपोर्ट पर उमड़ा कार्यकर्ताओं का हुजूम। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी रही मौजूद। दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, बोले यूनिवर्सिटी को ना बनाया जाए वैचारिक लड़ाई का अखाड़ा। डीयू के कार्यक्रम में अमित शाह ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां, बोले सर्जिकल स्ट्राइक से हिंदुस्तान ने दिखाया अपना दम। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मिले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। किसानों से लेकर कानून व्यवस्था के मसले पर हुई बात। वहीं अमित शाह और पंजाब के सीएम के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी हुई चर्चा। पंजाब में तैनात की जाएगी पैरामिलिट्री फोर्स की 10 अतिरिक्त कंपनियां। नवजोत सिंह सिद्धू आज कर सकते सरेंडर। 34 साल पुराने रोड रेस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है 1 साल की कठोर कारावास की सजा। वहीं सिद्धू को पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में लगाया था जुर्माना। पीड़ित पक्ष के रिव्यू पिटीशन के बाद अदालत ने सुनाई 1 साल की सजा। रोड रेस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नवजोत सिद्धू ने किया ट्वीट, लिखा मुझे स्वीकार है कानून का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले पटियाला में सिद्धू ने महंगाई को लेकर निकाला मोर्चा। हाथी पर चढ़कर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने थामा बीजेपी का दामन। जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी में हुए शामिल। बीजेपी में शामिल होने के बाद सुनील जाखड़ ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा मौजूदा वक्त में उनसे बड़ा नेता कोई नहीं। आज होगी सीतापुर जेल से समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की रिहाई। देर रात जेल पहुंचा बेल ऑर्डर। 27 महीनों से सीतापुर जिला जेल में बंद हैं आजम खान। कुल 88 मुकदमों में 87 में पहले ही मिल चुकी थी जमानत। यूपी के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने आजम खान की जमानत पर जताई खुशी, बोले सच्चाई की जीत हुई। दिल्ली में बीजेपी युवा मोर्चा ने औरंगजेब लेन पर लगाया बाबा विश्वनाथ मार्ग का बैनर। लंबे वक्त से हो रही है नाम बदलने की मांग।
वही बीजेपी युवा मोर्चा के दिल्ली अध्यक्ष ने कहा, भारत के स्वर्णिम इतिहास में मुगलों का शासनकाल काला अध्याय, बोले जल्द मिटाया जाए कलंक। साउथ सेंट्रल मुंबई में एमएनएस ने होर्डिंग्स लगाकर दी चेतावनी, यूपी में राज ठाकरे का बाल भी बांका हुआ तो उठ खड़ा होगा पूरा महाराष्ट्र। राज ठाकरे के 5 जून को होने वाले अयोध्या दौरे से पहले यूपी के बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने दी है चेतावनी, उत्तर भारतीयों से माफी मांगे बिना नहीं घुसने देंगे अयोध्या। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी महाराष्ट्र सरकार, डिप्टी सीएम अजीत पवार बोले डेटा इकट्ठा करने के लिए बनाई कमेटी का रिपोर्ट का इंतजार। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अहमदाबाद में हार्दिक पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जल्द बीजेपी में हो सकते हैं शामिल, कांग्रेस को कहा सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी। औरंगाबाद में 5 दिनों के लिए बंद किया गया औरंगजेब का मकबरा, पुरातत्व विभाग का फैसला। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का करना पड़ा पीड़ित परिवार के गुस्से का सामना, आर्थिक मदद देने पर भड़का परिवार। डोंबिवली में एक परिवार के 5 सदस्यों की हुई थी पानी में डूबने से मौत, परिवार ने पूछा क्या मुआवजे से घर वाले जिंदा हो जाएंगे। पीड़ित परिवार ने कहा अगर गांव में पानी की समस्या नहीं होती तो जिंदा होता परिवार। नाराजगी देखकर आरपीआई कार्यकर्ताओं के साथ मौके से निकले रामदास आठवले। नागपुर में पानी की भयंकर किल्लत, टैंकर्स के भरोसे हैं लोग, टैंकर आते ही मच जाती है भगदड़। वहीं लद्दाख में एक कार्यक्रम में मशगूल दिखे शिवसेना सांसद संजय राउत और महाराष्ट्र के निर्दलीय विधायक रवि राणा। ठाकरे सरकार ने राणा दंपत्ति पर लगाया राजद्रोह का केस। एमपी के गुना में शिवराज कैबिनेट के पंचायती राज मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया अकबर के समान महान। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने तारीफ में कहा जैसे महान अकबर के पास नवरत्न थे वैसे ही मोदी जी ने सिंधिया को चुना। कि अकबर में ये छांटने की क्षमता थी कि वो हीरे सही है कि नहीं, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने सर्वश्रेष्ठ हीरा हमारे गुना जिले को प्रतिनिधित्व करने वाला, मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे महाराज को चुना उस मंत्रालय के लिए। यूपी के सीएम योगी के निर्देश के बाद सड़क पर उतरे नोएडा के पुलिस कमिश्नर, सड़क पर गश्त करते हुए दिखे आलोक सिंह। नोएडा के सेक्टर 29 में पुलिस कमिश्नर ने आम लोगों से बात कर पार्किंग लाइट और फूड सेफ्टी का जायजा लिया। वहीं बिहार के कई जिलों में भारी बारिश के बाद आंधी तूफान ने मचाई तबाही, 10 लोगों की मौत की खबर, अलग अलग हादसों में कई लोग जख्मी। तेज हवा के साथ आंधी और बारिश, हाजीपुर के महात्मा गांधी सेतु पर आंधी और तेज हवा ने एक ट्रक को पलट दिया। बिहार के छपरा में आंधी और बारिश में 2 लोगों की जान चली गई, आंधी तूफान से लाखों का नुकसान। कई जगह बारिश के साथ गिरे ओले, कहीं रास्ते में गिरे पेड़ तो कहीं बिजली के खंभे गिरने से रास्ते बाधित। आंधी और बारिश में सैकड़ों घर बर्बाद, कहीं घर का छज्जा गिरा तो कहीं ट्रांसफार्मर, कई जानवरों की भी मौत की खबर। जबकि उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर लगा गाड़ियों का लंबा जाम, भूस्खलन से आवाजाही बंद, रास्ते में फंसे 4000 से ज्यादा यात्री। लैंडस्लाइड के बाद बंद हुआ यमुनोत्री नेशनल हाईवे, सड़क का आधा हिस्सा जमींदोज, जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है मलबा। ऋषिकेश में हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के एक कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल भी रहे मौजूद। असम में बाढ़ से लगातार बिगड़ रहे हालात, हुजाई में विधायक शिबू मिश्रा ने की राहत कर्मचारियों की मदद। असम में बाढ़ के बाद भूस्खलन का कोहराम, पूरी तरह मलबे में ढक गया न्यू हाफलॉन्ग स्टेशन। अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश से हाहाकार, ईटानगर में अब तक 4 लोगों की मौत, मलबे में दबी एक महिला। केरल के तटीय इलाकों में भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए जारी किया अलर्ट। कर्नाटक के कई इलाकों में भारी बारिश, बेंगलुरु में सीएम मुंबई ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा। कर्नाटक के शिवमोगा में झमाझम बरसात से लोगों की बड़ी मुश्किलें, प्रभावित इलाकों के दौरे के लिए पहुंचे पूर्व मंत्री ईश्वरप्पा। वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु में भी बारिश का सितम, कई इलाकों में पानी जमा होने से लोगों की बड़ी परेशानी। जबकि महाराष्ट्र के पुणे में 5 लड़कियों की पानी में डूबने से मौत, भाटघर बांध में हुआ हादसा। 5 मृतक लड़कियां एक ही परिवार की, सेल्फी के चक्कर में जान गई, परिवार में मातम। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला से बदमाशों ने पुलिस वाले बनकर ठगी कर ली, घटना सीसीटीवी में कैद। बदमाशों ने महिला से कहा सुरक्षा कारणों से अपने सोने के कंगन लिफाफे में रख लीजिए, बाद में नकली कंगन देकर बदमाश फरार हो गए।
एमपी के छिंदवाड़ा में शादी से एक दिन पहले हुई दुल्हन की मौत। खाते वक्त खांसी आने से फूड पाइप में फंस गया खाना, डोली की जगह निकली अर्थी। जम्मू कश्मीर के कटरा के जंगलों में आग का कहर जारी। रियासी के बिड्डा में लगी आग, 6 दिनों से अलग अलग इलाकों में आग का तांडव। वहीं तेज हवा की वजह से भड़क रही जंगलों में आग। वन विभाग, फायर ब्रिगेड दोनों कर रहे हैं आग पर काबू पाने की कोशिश। प्रयागराज में संगम की बदलेगी तस्वीर। संगम को मुंबई के जुहू चौपाटी की तरह विकसित करने की बन रही है कार्य योजना। संगम पर सैलानियों और श्रद्धालुओं को मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधाएं। मोबाइल टॉयलेट और फूड कोर्ट भी बनाए जाने की तैयारी। कानपुर पुलिस पर फिर उठे सवाल। चेन लूट की जांच के नाम पर 2 भाइयों की बेरहमी से पिटाई। कमिश्नर ने गाड़ी रोककर सुनी फरियाद, कार्रवाई का भरोसा। वहीं बुलंदशहर में कमर पर पिस्तौल, हाथ में बियर और तमंचा लहराते युवक का वीडियो वायरल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना में 2 महिलाओं में जबरदस्त मारपीट। पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने से दोनों महिलाएं आ गई आमने सामने। ग्वालियर में चोरी के शक में युवक की बेरहमी से पिटाई। लोगों ने आंखों पर पट्टी बांधकर पीटा। गुजरात के गिर के जंगलों में फिर दिखाई दिया शेर का झुंड। 13 शेर एक साथ मस्ती करते हुए कैमरे में कैद। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास एक शख्स की बुरी तरह से पिटाई। एक होटल अधिकारी पर अज्ञात लोगों ने तलवारों से किया था हमला। वारदात सीसीटीवी में कैद।